बढ़ते आगे, प्रयागराज की धरती पर कल यानी 6 जनवरी से माघ मेला प्रारंभ हो रहा है, जो 18 फरवरी तक चलेगा। संगम की धरती पर महीने भर से अधिक के लिए तंबुओं का एक नया शहर बस गया है, जहां धर्म, कर्म और जप तप के साथ पर्यटन भी होगा। अपने इसी महत्व के कारण प्रयागराज को तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वंदिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। प्रयागराज की पावन धरती पर 6 जनवरी से विश्व का सबसे बड़ा सालाना धार्मिक मेला माघ मेला शुरू हो रहा है। करीब 700 हेक्टेयर और 6 सेक्टर में बसा ये मेला 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही खत्म होगा। इस दौरान देश दुनिया से आने वाले लाखों श्रद्धालु गंगा की रेती पर 40 दिन जप तप, धर्म और अध्यात्म में लीन रहेंगे। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर हर साल ये मेला लगता है। पुराणों में भी इस स्नान का वर्णन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार तीर्थों का राजा प्रयागराज है। ऐसा माना जाता है कि कल्पवास करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि माघ मकर विज्ञप्ति जब होई तीरथ पति आव सब कोई मज्जन कर फल पेखिए तत्काला काक होई फिक बकऊ मराला। कहा दरस परस मज्जन अरुपाना, 4 प्रकार का लाभ यहाँ माँ गंगा के तट पर प्राप्त होता है। तमाम लोग दर्शन से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। दरस परस, कुछ लोग स्पर्श करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोग पान करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोग डुबकी लगा करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ की 5 डुबकियां लगा करके 7 डुबकियां लगा करके संकल्प की शुरुआत करते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार इसे 2025 में लगने वाले महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर देख रही है। इस बार पूरे माघ मेला क्षेत्र को मांस और मदिरा से प्रतिबंधित किया गया है। धार्मिक भावनाएं न आहत हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन सजग है और सरकार के इस फैसले की संत जन भी खूब तारीफ कर रहे हैं। साधु संत हमारे सबसे इसमें बहुत ज्यादा प्रसन्न है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई आकस्मिक मणि मिल जाए और उस मणि को पा करके वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, किसी छोटे व्यक्ति को कोई अलौकिक वस्तु मिल जाए, इसी प्रकार से हमारे समस्त महात्मा इस मांस मदिरा जैसे वस्तु को दूर कर देने से, हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो इसको दूर किया है, उससे हमारे साधु महात्मा सारे लोग इतने प्रसन्न हैं कि आज मैं कोई ऐसी खोई हुई वस्तु को पाया हूं कि जो हमारे इस सनातनी परंपरा में आज तक कोई इसको बंद नहीं कर पाया। शुक्रवार से माघ मेले की शुरुआत हो रही है। पूरा मेला क्षेत्र बस चुका है और रास्ते पर चेकर्ड प्लेट डाली जा चुकी हैं। संगम की रेती पर एक नया नगर बस चुका है और चहल पहल बढ़ती जा रही है। वहीं माघ मेले के हर प्रवेश द्वार पर कोविड-19 की जांच की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित होने जा रहे माघ मेले में कोविड से रोकथाम के लिए व्यापक पैमाने पर व्यवस्था की गई है और सभी माघ मेला के सभी 16 प्रवेश द्वारों पर कोविड जांच की व्यवस्था की गई है। तमाम हेल्प डेस्क बनाई गई हैं और जिस तरह से प्रोटोकॉल है उसको लेकर के यहाँ पर पालन किया जा रहा है। आप देखें कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम है जो लोगों की बाकायदा जांच कर रही है और यहाँ पर ये रजिस्टर है जिसमें जो जिनकी जांच हो रही है उनका रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है। हालांकि सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर किसी में कोई सिम्टम मिलता है तो उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मेले में श्रद्धालुओं की सुख सुविधा का ख्याल रखा गया है। पांटून पुल और लाइट की व्यवस्था की गई है। मेले को खुले में शौच से मुक्त रखा गया है और प्लास्टिक मुक्त रखने के लिए शासन संकल्पित है। मेला को सेक्टरों में बांटकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सजग है। जो पूरा मेला क्षेत्र है हमारा लगभग 650 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बसा हुआ है। पूरे मेले को हम लोगों ने 6 सेक्टरों में डिवाइड कर रखा है। हर सेक्टर का प्रभारी एक डिप्टी एसपी रैंक का है और उसके साथ साथ हमारे एक एसडीएम भी लगाए गए हैं जो कि उसके साथ रहेंगे। डिप्टी एसपी हैं जो सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम करेंगे। मेले में आप देखेंगे कि 5 पांटून पुल बनाए गए हैं और लगभग हम लोगों ने 150 किलोमीटर की चेकर प्लेट के माध्यम से रोडें बना रखी हैं। पूरे मेला एरिया को प्रकाशित करने के लिए यूपीपीसीएल ने कार्य किया है। और इस तरह करीब 1 महीने के दौरान यहाँ संगम की रेती पर कल्पवासी अपना जप तप करेंगे।
और 18 फरवरी के बाद यहाँ से मेले की रौनक खत्म होने लगेगी। प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित होने जा रहे माघ मेले को इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2025 के कुंभ मेले का रिहर्सल मेला घोषित किया है। और सीधे रुख करते हैं मुंबई का। सीएम योगी पहुंचे